नमस्कार साथियों, एक सवाल अपने उत्तराखंड की सियासत में खूब उछल रहा है कि उत्तराखंड की सियासत में आखिर हरीश रावत के ब्राह्मण कार्ड से हलचल क्यों मच गई है। दरअसल कांग्रेस नेता हरीश रावत ने अपने हालिया एक पोस्ट में ब्राह्मण समाज और पार्टी में उनके प्रतिनिधित्व को लेकर एक पोस्ट लिखा है, जिसे लेकर अब कांग्रेस असहज हो गई है और विपक्ष बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला करना शुरू कर दिया है। तो क्या हरीश रावत का यह बयान कांग्रेस के लिए कोई नई चुनौतियां लेकर आएगा? इस पर केवल बीजेपी ही नहीं बल्कि अब कांग्रेस वाले भी हरीश रावत के खिलाफ मोर्चा अपना खोल रहे हैं। साथियों, पूरी रिपोर्ट आपको बताऊंगा, इसीलिए आप अंत तक वीडियो में मेरे साथ जरूर बना रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा। साथियों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सोशल मीडिया पर ब्राह्मण राग लापते हुए दिखाई दिए, लेकिन अब उनका यह राग लापना उन पर ही उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। न केवल सत्ताधारी बीजेपी के निशाने पर अब हरीश रावत आ गए हैं, बल्कि कांग्रेस के भीतर भी उनके अपने ही इस मामले पर उन्हें घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने उत्तराखंड कांग्रेस संगठन में ब्राह्मण चेहरों को अधिक जिम्मेदारी दिए जाने को लेकर एक नई बहस को जन्म दे दिया है और उनकी इस टिप्पणी के बाद प्रदेश की जो राजनीति है उसमें ब्राह्मण बनाम अन्य वर्गों के बीच एक बहस सी छिड़ गई है। लेकिन हरीश रावत के सोशल मीडिया के जरिए चलाए गए इस दांव का अब असर भी उल्टा दिखने लगा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट तो सीधे सीधे इसे जातिवादी राजनीति करार देते हुए कहते हैं कि हरीश रावत समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। वो योग्यता की बजाय जाति के आधार पर जिम्मेदारी बांटने की बातों को कर रहे हैं, जो कि पार्टी के भीतर ही विभाजन को एक जन्म दे सकता है। इसके साथ ही कांग्रेस भी उनके इस बयान को लेकर असहज है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं सूर्यकांत धस्माना। सूर्यकांत धस्माना ने हरीश रावत पर करारा प्रहार करते हुए वो भी दिखाई देते हैं कि कांग्रेस कभी जातिवादी की बात नहीं करती है और जहां तक ब्राह्मण चेहरों का सवाल है तो राज्य में नारायण दत्त तिवारी और विजय बहुगुणा जैसे ब्राह्मण नेता मुख्यमंत्री के रूप में कांग्रेस ने ही दिए थे। तो कुल मिलाकर हरीश रावत की यह पोस्ट उत्तराखंड की राजनीति में एक नया जातीय विमर्श खड़ा कर गई है। जहां पर बीजेपी से कांग्रेस की विभाजनकारी राजनीति को कह रही है, तो वहीं पर कांग्रेस के भीतर से भी इस बयान के मामले में एकता से ज्यादा असहजता पैदा हो रही है। राजनीतिक गलियारों में अब यही चर्चा है कि हरदा का यह ब्राह्मण प्रेम आखिर ऐसे वक्त पर ही क्यों आया है जब कांग्रेस अपने संगठन को एक नया रूप देने में लगी हुई है और अब इस कोशिश में है कि एक बार फिर से प्रदेश की सत्ता पर कांग्रेस काबिज हो जाए। साथियों, उत्तराखंड खंडने के बाद से ही सत्ता पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों का ही कब्जा रहा है और दोनों ही पार्टियों ने मुख्यमंत्री पद के लिए कभी ठाकुर पर विश्वास जताया तो कभी ब्राह्मण को अपनी पसंद माना है। तो राज्य में पिछले 25 सालों से यही ट्रेंड देखने को मिला है। कोई भी चुनाव रहा हो, समीकरण कितने भी ज्यादा बदले हों, कुछ भी हुआ हो, लेकिन सत्ता की कमान ठाकुर और ब्राह्मण के हाथ में रही। लेकिन अब सवाल उठता है कि इन सब बयानबाजियों के बाद 2027 के चुनाव में क्या कोई नया ट्रेंड उत्तराखंड में दिखाई देगा? इस सवाल का जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। खबर को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।